जिसके सामने सजाए मौत की दफात का चलान एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ जी इसके ऊपर केस चलेगा, तो वो कैसे जमानतें ले सकते थे। अब मजीद वो जेल जाएगा। जी आज उनको जेल शिफ्ट किया जा रहा है। हीर इस वक्त बुरी तरह वाकई ही फंस चुका है। 100% फंस चुका है। अब पुलिस के हाथ से केस खत्म, अब ये अदालती मामला है। कमसन बच्ची कोर्ट से सीधा अपने वालिद के घर जाए, हीर के हक में बयान देती है, तो फिर क्या होगा? क्या उसका बयान अब भी माना जाएगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जज साहब ने मिनिमम डोज में नहीं जाना। तो तारीख को कुछ और सरप्राइजेस भी आने, जज साहब अपने फैसले के अंदर लिख कर वो जारी करेंगे और उन्होंने इजाजत दे दी है और अगले 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर। आज कमसन बच्ची के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ज़हीर और शबीर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो वक्त है जो लोग देखना चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे कि ये लोग कब गिरफ्तार होंगे। जैसा कि कहा ये जा रहा था, कयास ये की जा रही थी कि ये दोनों गिरफ्तार नहीं होंगे, इसी तरह इनको जमानत मिलती रहेगी और ये केस इसी तरह लटकता रहेगा। लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई हैं। आखिर ये गिरफ्तार कैसे हुए हैं, अब इनको क्या सजा हो सकती है, मजीद इस केस में क्या डेवलपमेंट होगी, ये सारी बातें आज हम पूछेंगे अहमद शेर जज साहब से। जज साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के आज फिर एक दफा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले हमने आपसे इंटरव्यू किया था, उसमें आपने बड़ा सरेआम या खुलेआम कहा था कि बस कुछ घंटे या कुछ दिन है ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। ये जो लोग विक्ट्री के निशान बनाते थे जब कोर्ट में आते थे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें नज़म भाई, ये आप सब लोगों को पता है, मैं पहले भी ये कहता था कि यार ज़मानत के ऊपर बहस होने का इंतज़ार करें। हमारे जितने भी लोग परेशान थे वो लोग इस वजह से परेशान थे कि बार बार ज़मानत एक्सटेंड क्यों हो रही है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखें ये भी हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में हैं, होता है। आपके सामने मेरा ख्याल है कि हार्डली 1 से 2 तारीखें मुलजमान की वजह से हुई थी, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके वहाँ कराची में बारिशों की वजह से हो रही थी। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये ज़मानतें नहीं होनी। हम कोई अपनी तरफ से कोई जादू वाली बात नहीं कर रहे थे या कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं थी। हम बेस्ड ऑन उस अदालत के पिछले फैसलों के ऊपर हम बेस करके कह रहे थे। वो क्यों कि 2 मुलजमान इसी मुकदमे के जिनके खिलाफ इल्ज़ाम वो है, इन मुलजमान के मुताबिक वो 6 माह कैद के जो जुर्म है उसके अंदर पकड़े हुए हैं और उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के बंदा जेल में है और जेल से लाया जा रहा है। और यही ऑनरेबल कोर्ट, यही ऑनरेबल जज सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कहते हुए कि एक कमसन बच्ची की शादी करवाना एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और उसको खारिज कर रहे हैं। तो यही अदालत जिसके सामने सजाए मौत के जराइम आ जाए, जिसके सामने सजाए मौत की दफात का चलान एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ जी इसके ऊपर केस चलेगा, तो वो कैसे जमानतें ले सकते थे? ये हो नहीं सकता था। और वो भी कबल गिरफ्तारी कि मुलजमान बाहर फिर रहे हैं शान शौकत के साथ, पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ, और उनको जमानतें मिल जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं था। इंतजार था कि ये बेल के ऊपर बहस हो जाए, जो कि कल आपने देखा होगा कि जिब्रान नासिर के जो चेहरे पे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन थी, जो वो रिलीफ फील कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे कि यार फाइनली बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए। जो महीने 1.5 से मैं खप रहा हूँ कि बहस करा लो भाई, फैसला तो कोर्ट ने करना है, जिब्रान ने नहीं करना था, अहमद शेर ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना, मेहदी काज़मी ने नहीं करना, लेकिन बहस तो सुन लो, बात तो सुन लो ना। मुलजमान तो बेल लेकर आए हैं, उन्होंने तो पिटीशन फाइल की है, इसका मतलब वो तैयार है अपनी बहस के लिए, और मुलजमान को ही आप डेट दिए जा रहे हैं और मुलजमान की कहने भी डेट दे रहे हैं। तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो कल रिलीज हो गई थी जब उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए बेल की पिटीशन के ऊपर। और वो 100% कल भी हमने आप लोगों के साथ भी बात हुई, बाकी दोस्तों के साथ भी बात हुई, हमने कल भी क्लियर कहा था कि कल जमानत का फैसला खारिज होने के अलावा और दूसरी कोई राय नहीं है। अच्छा, ज़हीर इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, अब मजीद वो जेल जाएगा? जी आज इनको जेल शिफ्ट किया जा रहा है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी मुलजमान को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को रिमांड की ज़रूरत होती है, लेकिन चूंकि इस मुकदमे में पुलिस के मुताबिक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके हैं, उनको फर्दर कोई रिकवरी नहीं करनी। रिकवर करने वाली जो मेन चीज़ थी इस मुकदमे के अंदर वो बच्ची थी, बाजियाब करवा ली गई बच्ची ऑलरेडी। और जब बच्ची आ गई है, बाकी मामला मुलजमान सामने हैं, रिपोर्ट तैयार हो गई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, तो पुलिस का मौक़िफ़ था कि जी हमें फर्दर इनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप जेल भेजें और ट्रायल शुरू करें। ट्रायल के अंदर जो होगा हम प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी पुलिस की हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। अब पुलिस को सिर्फ उस वक्त आना है, या पुलिस का उस वक्त मौक़िफ़ आना है जब उनके ऊपर जो उनके विटनेसेस हैं, जो तफ्तीशी होता है वो भी विटनेस होता है, जो पुलिस के बाकी लोग हैं जिन्होंने कोई चीज़ कब्जे में ली है वो भी विटनेसेस हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़नी है अदालत के अंदर। अब पुलिस के हाथ से केस ख़त्म, अब ये अदालती मामला है, मुलजमान का मामला है, स्टेट का मामला है और मुदई का मामला है। अब उन लोगों ने आपस में केस। कमसन बच्ची इस वक्त दारुल अमान कराची में मौजूद है। कुछ लोग बहुत ये सवाल कर रहे थे हमसे कि बच्ची अगर वो बयान देती है, खुदा ना खास्ता अगर वो ज़हीर के हक में बयान देती है, तो फिर क्या होगा? क्या उसका बयान अब भी माना जाएगा? देखें नज़म भाई, अगर बयान माना जाता तो फिर ये केस ना होता ना।
जब सिंध हाईकोर्ट 21 जुलाई के अपने फैसले के अंदर लिख चुकी है, अपने फैसले के अंदर, कि बच्ची के बयान की कोई हैसियत नहीं है, बच्ची माइनर है, जब माइनर है तो माइनर का तो कुछ भी नहीं रहा। अब माइनर की हिस्से पे हाँ उसका बयान होगा जो मेहदी अली काज़मी का बयान होगा, जो कि उसका नेचुरल गार्डियन है। अगर मेहदी काज़मी बयान दे देता है कि ज़हीर ने कुछ नहीं किया तो ठीक है, फिर मतलब ज़हीर इस वक्त बुरी तरह वाकई ही फंस चुका है। 100% फंस चुका है। ये केस कन्विक्शन का है। अगर एज सुन एज पॉसिबल ट्रायल शुरू होता है और बाकी मुल्ज़मान की हद तक तो बाद की बात है ना, ये दो भाई जो हैं ये लटक गए हैं, ये पक्के लटक गए हैं। और अगर मुकदमे में 364 साबित हो गई तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जज साहब ने मिनिमम डोज में नहीं जाना, ये मैक्सिमम डोज में केस जाएगा। और मैक्सिमम डोज उसकी एज पर पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान ये सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो सजाए मौत के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा। अगली डेट कब है, कब ट्रायल शुरू होगा अब इसका? ट्रायल की 2 तारीख के लिए उन्होंने रखा है। 2 तारीख को कुछ और सरप्राइजेस भी आने। 2 तारीख को जो बच्ची से मिलने की ख्वाहिश का इजहार था, तो थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं। अगवाकार देखें, इस क्लू भी वो तो होता है ना कि हम कह रहे हैं, आप इसको सिर्फ ऐसे कि ले मैन भी समझ सकता है, आपका देखने वाला समझ सकता है कि अगवाकार अपनी मगविया से मिलना चाहता है, अगवाकार मगविया से अपने मुताबिक बयान करवाना चाहता है। उसका फैसला क्या होगा वो आप सब लोग भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल कोर्ट को करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट आज हुई, एमएलओ का भी ऐलान कर दिया गया। सर वो जो कहा जा रहा था कि एमएलओ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना, फलां नहीं होना, वो जो फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो बातें हम पहले दिन से कर रहे थे एग्जैक्टली वही रीजंस जज साहब अपने फैसले के अंदर लिख कर वो जारी करेंगे और उन्होंने इजाज़त दे दी है। और अगले 24 या 48 घंटे के अंदर 24 घंटे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल ही शायद तफ्तीशी अफसर जो है वो बाकायदा तौर पर बच्ची को शेल्टर होम से लेकर डॉक्टर के पास से। अच्छा, कल वो जा रहे हैं एमएलओ के लिए? हाँ जी, उम्मीद है कि कल ही। अच्छा, उसके बाद आप ये आखिर में बता दें कि कितनी देर मजीद लगेगी अब इस केस को, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन आप कहते हैं काफ़ी देर नहीं हुई। कितनी मजीद इसमें देर लगेगी? देखें, अभी जो इस वक्त स्टेज है, एक तरफ चलान मुकम्मल है, लेकिन चूंकि अब हमने ही एमएलओ के लिए दरखास्त दी ना, मुदई ने दी है, तो मुदई के एमएलओ की दरखास्त के ऊपर इजाज़त भी हो गई है। अब एमएलओ का फैसला आना है, एमएलओ के फैसले के मुताबिक फर्दर अगर कोई चीज़ ऐड होनी है तो वो होनी है, तो ये टाइम तो लगेगा, इस टाइम की ज़रूरत है इसके अंदर। इसलिए इस टाइम के बाद जब मुल्ज़मान मुकम्मल हो जाएंगे और फर्दर जुर्म आयद हो जाएगी, तब मैं आपको कह सकता हूँ कि 2 महीने का ट्रायल है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब 2 महीने बाद हम ये कह सकते हैं कि कमसन बच्ची कोर्ट से सीधा अपने वालिद के घर जाए इंशाअल्लाह। बल्कि 2 महीने से पहले भी ये मुमकिन है। इसके लिए पूरे केस ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अगर तकजीब निकाह का दावा पास हो जाता है और वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी बच्ची को माँ बाप के पास भेजने का ऑर्डर किया जा सकता है। जी नाज़रीन, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी है अहमद शेर जट साहब की। वो वालिदैन जो पहले दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी बच्ची उनके घर आए और वो बार बार ये कह रहे थे कि उनकी बच्ची को अगवा किया गया है, अब इसका फैसला मजीद कोर्ट करेगी। जो मुजरिम है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहे हैं। मजीद जो भी अपडेट होगी इस केस के हवाले से आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।